हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आज मैंने ये पोजीशन डिप्लॉय की है जो कि इन द मनी कॉल और पुट सेलिंग की पोजीशन है, जिसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके डाला है। उसी को आज हम लोग टेस्ट करेंगे। पिछले हफ्ते हम लोगों ने टेस्ट किया था, 70,000 के आसपास का प्रॉफिट बना था इसके अंदर पेपर ट्रेडिंग में, जो टेस्टिंग के लिए था। अभी रियल में मैंने इसको ट्रेड किया है, देखते हैं अभी कितना प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलिंग की आज हम लोग बात नहीं करने वाले, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं करने वाले, क्योंकि हर किसी के पास उतना कैपिटल नहीं होता। इसलिए कम कैपिटल अगर है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो ज्यादा रिस्की होता है। इसलिए मैं आज आपको एमटीएफ फैसिलिटीज के बारे में बताने वाला हूं कि धन के ऊपर एमटीएफ फैसिलिटीज को आप किस तरीके से यूज करोगे और क्या है अपडेटेड इंटरेस्ट रेट उनके। आज इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेरी पेड स्ट्रैटेजी आज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। जो पेड मेरा कोर्स है उसके अंदर से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्ट्रैटेजी जो है वो देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, क्या क्या चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। क्योंकि जिनके पास कम कैपिटल है वो धन के अंदर कैश में ना ऑप्शंस ना इक्विटी और ना ऑप्शंस ना फ्यूचर्स, प्योर इक्विटी कैश के अंदर आप इसको होल्ड कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आप बिना ऑप्शन के बिना किसी झंझट के आप सीधा प्योर कैश में बाय करके इसको लीवरेज के साथ बाय करके आप इसको होल्ड करके इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग एक दो दिन चार दिन का हो सकता है, एक दो हफ्ते का हो सकता है, या फिर एक दो महीने का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसको रखना चाहते हैं या फिर मार्केट कंडीशन कैसी बनी हुई है। अप ट्रेंड है तो आप ज्यादा टाइम रख सकते हो, अभी अप ट्रेंड नहीं है तो आप छोटे मोटे स्विंग 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट के स्विंग काट करके उसमें से प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। आज पूरी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एमटीएफ क्या है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इसको बोला जाता है। और धन के अंदर ये अपडेट हो चुका है। अभी धन के अंदर क्या क्या अपडेट हो चुका है मैं आपको बताता हूं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज के अंदर पहले जो इंटरेस्ट रेट लगता था एक साल की होल्डिंग के लिए, वो था 15.99%, यानी कि 15.99%, 16% का पर एनम इंटरेस्ट रेट लगता था। ठीक है, अभी ये कितना हो गया है? 12.49%। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये कम हो चुका है। तो आपको इसको यूज करके किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करनी है आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। इन डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, और लास्ट में आपको पूरी स्ट्रैटेजी भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को देखना। अब देखो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसका कितने अमाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा वो दिया गया है। ठीक है, तो पहले ये इंटरेस्ट रेट जो है वो करीब करीब हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक साल का है पहले कॉलम में। दूसरा ये मंथली रेट है, एक महीने की होल्डिंग में। ये वीकली है, और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे डेली इंटरेस्ट रेट, एक दिन का। अब इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? जब आपके पास होल्डिंग आ जाएगी उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो लगना स्टार्ट होगा, यानी कि दूसरे तीसरे दिन के बाद आप स्टॉक को बेच सकते हो और उसमें प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। स्विंग ट्रेड हमारा कितना होगा? 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6-7 दिन के आसपास का स्विंग ट्रेड होगा, उससे ज्यादा का नहीं होने वाला। अब उसमें क्या है, अप टू 500 रुपीज कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 500 रुपए तक अगर आप कोई भी मार्जिन के अंदर स्टॉक खरीदते हो तो कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना कभी भी। ठीक है, अंडर 500 to 5 लाख, मतलब 500 से लेकर 5 लाख तक अगर आप कोई भी स्टॉक में मार्जिन लेते हो, 5 लाख तक के मार्जिन अगर आप लेते हो, तो एक साल का इंटरेस्ट लगेगा 12.49%। ठीक है, एक साल का लगेगा। पर हम लोगों को एक साल नहीं, हम लोगों को वीकली के अंदर ही ट्रेड को खत्म कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा डेली बेसिस पर? 0.034%, यानी कि 1 लाख के ट्रेड के अंदर आपको करीब करीब 166 रुपीज के आसपास का एक चार्ज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उतने ही में ही आपका काम जो है वो पर डे के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, पर डे ये बोल रहा हूँ 166 रुपीज के अराउंड अराउंड आपको ये देना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करता है? सपोज करो आपके पास आपने 4x लीवरेज लिया। ठीक है, एमटीएफ के अंदर 4x लीवरेज आपने ले लिया, तो आपको कितना मार्जिन चाहिए?
ठीक है। तो कितना मार्जिन आपको मिलेगा उसके अंदर, वो देखने वाली बात है। तो सपोज करो आपके पास अगर 25,000 है, 25,000 आपके पास है, तो आपको 75,000 रुपीज जो है वो ब्रोकर देगा, यानी कि 75,000 की मार्जिन आपको मिलेगी, प्लस आपके 25,000 खुद के हैं। ऐसे 1 लाख का ट्रेड आपका, 1 लाख के स्टॉक आप बाय करके अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हो, यानी कि अनलिमिटेड टाइम यानी एक हफ्ता, 1 महीना, 1 साल तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, उतने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही हम लोग अपना स्विंग ट्रेड जो है वो खत्म कर देंगे। तो आपको समझ में आया होगा, 25,000 की पैसे में आप 1 लाख के स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हो कैश में, और उसको होल्ड भी कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, इतना इंटरेस्ट रेट जो है वो पर डे आप 75,000 या फिर जितना भी मार्जिन आप ले रहे हो इसके ऊपर कर लेना। 5 लाख के अंदर अंदर जो फंड आप यूज करोगे मार्जिन का, उसमें इतना ही इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब ये चीज जो है वो 5 लाख से लेकर के अगर 10 लाख के बीच में गई, तो पर डे आपको यहाँ पर 0.037% का इंटरेस्ट लगने वाला है। ये आप देख सकते हो साल का, मंथ का और वीकली, डेली का यहाँ पर मिलेगा। अब 10 से लेकर के 25 लाख तक का अगर यूज किया तो साल का 14 साढ़े 14% का इंटरेस्ट लगेगा, महीने में आपको 1.208% का लगेगा, वीकली के अंदर 0.279% का। उसी तरीके से 25 से लेकर के 50 लाख तक का अगर मार्जिन आप लेते हो इतना, तो ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगने वाला है। दैट्स इट। अब ये कैसे बाय करोगे आप, वो मुद्दे की बात है। अब जैसे आईशर मोटर को मैंने ओपन किया, आईशर मोटर को ओपन करने ही साथ मुझे यहाँ पर क्या दिख जाएगा, एक MTF दिख जाएगा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है MTF का, ये मुझे दिख जाएगा। अब इसको कैसे बाय करना और बेनिफिट कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सपोज करो कि आपको 100 स्टॉक आईशर मोटर के बाय कर, ठीक है, 100 इन्वेस्टमेंट के लिए लिया मैंने, कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया। इंट्राडे अगर लूंगा तो 5x लीवरेज वैसे भी मिलने वाला है मुझे, ठीक है, 5x लीवरेज वैसे भी मिलने वाला है, लेकिन मुझे स्विंग के लिए रखना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही उसको बाय करूंगा, भले ही 1 हफ्ते में निकाल दूं मैं उसको। अब 3,06,000 रुपए के आसपास का इसमें क्या लगने वाला है, मुझे मार्जिन लगने वाला है। अब उतना पैसा तो है ही नहीं, ठीक है, किसी के पास 1-2 लाख रुपए है तो वो 3 लाख रुपए, मतलब 1 लाख वाला, 1-1.5 लाख रुपए के आसपास का फंड वाला ये 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। तो आप इसके इन्वेस्टमेंट पे ना बाय करके MTF पे क्लिक कर दो, ठीक है, MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे क्लिक कर दो। आपको यहाँ पर देखो लीवरेज जो है वो 4.17x लीवरेज आपको मिल जाएगा, और वही 3,06,000 के स्टॉक्स आपको कितने में मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देखो 1,19,000, यानी कि 1,19,20,000 के आसपास वाले फंड में आप 100 क्वांटिटी आइशर मोटर की बाय कर सकते, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था। अब इसमें MTF में क्लिक करके आपको बाय करना है। अब ऐसा नहीं है कि मार्जिन मिल जाने से, फंड मिल जाने से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए चाहिए एक प्रूवन स्ट्रैटेजी, जो कि अभी हम लोग सीखने वाले। प्रूवन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तो आयशर मोटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आयशर मोटर का मैंने बड़ा सा चार्ट जो है वो ओपन कर लिया। अब आप ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 मिनट के, या फिर यहाँ पर मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी 1 आवर में। आप देख सकते हो ये स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। ऐसे आप स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते, ठीक है। आप अगर सीखना चाहते हो मुझसे, सब कुछ सीखना चाहते हो कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाए, इसके अंदर आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाए, है ना, इंडिकेटर कौन से यूज करने हैं, सेटअप क्या रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, सब कुछ अगर आपको सीखना है, LTP कैलकुलेटर, ऑप्शन चेन सीखना है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे सब कुछ सारी चीजें इन डिटेल में सीख सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर आपको जस्ट मैसेज मुझे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा एक स्टॉक है, स्टॉक की लिस्ट भी मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से मेरे फेवरेट स्टॉक है, उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अब सेटअप क्या है, आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम जो है ना, वो एनालिसिस करने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट कर लेना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको प्लेस कर देना है। ये RSI मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसकी सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ कि अपर लिमिट जो है वो 70, लोअर लिमिट जो है वो 30, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लॉट जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्लैक कलर कर देते हैं, और ये स्मूथ MA जो है इसको हम लोग अनटिक रखेंगे,
ओके करेंगे और ये आरएसआई जो है हमारा नीचे इस तरीके से लग चुका है। ये आरएसआई आपको क्लियरली विजिबल होगा। इसको हम लोग कितने टाइम फ्रेम में देख रहे हैं? 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब दूसरा इंडिकेटर कौन सा यूज होगा? ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और ईएमए टाइप करना है, तो आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने लगा करके रखा है। इसकी सेटिंग्स क्या करनी है? 2 बार आपको इसको प्लेस कर देना है। ठीक है, मैं सब कुछ आपको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया? ईएमए टाइप किया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 बार और 2 बार। ठीक है, ये आपने अपने ब्रोकर के धन के अकाउंट में लगा दिया। ये सब कुछ हो रहा है धन के अकाउंट में। ठीक है, धन का अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आप ओपन कर सकते हो। अब पहला जो ईएमए है उसमें जाकर के आपको इनपुट में लेंथ को 13 सिलेक्ट करना। कितना? 13। इसको ब्लैक कलर दे देंगे हम लोग। ठीक है, स्टाइल में जाके ब्लैक कलर दे देंगे और इसको हम लोगों ने सेव एज डिफॉल्ट क्लिक करके ओपन। ठीक है, दूसरा हम लोगों को ईएमए सिलेक्ट करना है, उसके अंदर सेटिंग जो है वो 5 की रखनी है। ये बाय डिफॉल्ट 5 है, यहां पर मैंने रखी है। इसको ब्लू कलर दे देंगे, आप कलर अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, मैंने ब्लू दे दिया। इसको सेव एज डिफॉल्ट करके ओके, ये हो गया सेटअप। अब ईएमए की हम लोगों को स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जरूरत किस चीज की है हम लोगों को? अब सेबी ने जो डेटा निकाला है उसके मतलब अंदर फिनफ्लुएंसर जो हम लोग जो है वो जो मार्केट सिखाते हैं उनको करंट डेटा यूज करने की अथॉरिटी नहीं है। हम लोग पुराना डेटा यूज कर सकते हैं, हम लोग पुराने डेटा में चले जाते हैं। ठीक है, साल भर पुराने डेटा में मैं इसमें चला जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला डेटा। अब देखो करना क्या है, ढूंढना कौन से स्टॉक है। ऐसे स्टॉक आपको ढूंढने हैं जो कि 1 आवर के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में बहुत ज्यादा नीचे गिरे हो। ठीक है, क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा नीचे गिरे हो। अब देखो यहां पर 3 महीने का डेटा है, तो मैं आपको सिंपल एक चीज यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो 1 महीना, 2, 3 महीना, 3 महीने पुराने डेटा के अंदर हम लोग आ जाते हैं। ये वाला डेटा है, करेक्ट मान लेते हैं ये वाला डेटा। अब इसमें आपको ढूंढना क्या है? RSI 30 के नीचे चाहिए। यहाँ पर चलेगा RSI 30 को टच करे या फिर 30 के नीचे हो। कितने टाइम फ्रेम में? 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ध्यान दे करके सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है, पेड सेटअप है। ठीक है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सेटअप काम नहीं करता, बहुत जबरदस्त काम करता है। आपने क्या किया? ये आइडेंटिफाई किया कि ये तो RSI 30 के नीचे चला गया। आपने इसको आइडेंटिफाई किया कहां पर? यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर ले सकते। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें क्या कर देता हूँ, एक स्क्वायर शेप का बॉक्स बना देता हूँ इस तरीके। ठीक है, ये हम लोगों ने बॉक्स बना दिया एक, करेक्ट, ये बॉक्स बना दिया। अब क्या करना है इसको? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर तो हम लोगों ने देख लिया कि ये RSI 30 के नीचे है, ये काम हो गया। अब एंट्री कैसे करेंगे, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री के लिए सिंपल हम लोग क्या कर जाएंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देंगे इसको। हम लोगों ने देख लिया RSI 30 के नीचे ये स्टॉक मिल गया हम लोगों को, बस अब 5 मिनट पे कन्वर्ट कर जाएंगे और 13 और 5 के ईएमए को ओपन कर देंगे। ये हम लोगों ने 13 और 5 के ईएमए को ओपन कर दिया। अब कहां पर वो बॉक्स बनाया था RSI 30 के नीचे जब था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, हम लोगों ने कहां पर वो बॉक्स बनाया था? ये रहा वो रेड कलर का बॉक्स। ठीक है, ये रहा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने मार्क किया था इसको। अभी हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, इसका काम हो चुका है। कौन सा एरिया था वो? तो ये वाला एरिया था जहां पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर RSI 30 के नीचे गया। ठीक है, अब 5 मिनट में हम लोगों को ये एंट्री कैसे मिलेगी? ठीक है, और रिस्क रिवॉर्ड भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री स्टॉक में तभी करनी है जब ब्लू कलर की लाइन, यानी कि 5 दिन का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 13 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि ब्लैक कलर की लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस कर जाए। समझ में आया? ये ब्लू कलर की लाइन जब भी ब्लैक कलर की लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी, यहां पर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो आपने एंट्री कहां पर कर ली? मान लेते हैं आपने इतने एरिया में एंट्री कर ली। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये बॉटम। ठीक है, ये बॉटम आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे हम लोग?
क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एमटीएफ के थ्रू मार्जिन ले रहे हैं। मार्जिन जहां पर है वहां पर रिस्क है, तो रिस्क जहां पर है वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना और स्टॉप लॉस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लॉसेस में जाकर के बैठ जाओगे सीधा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया, करेक्ट। एंट्री हम लोगों ने बना ली, एसएल हमारा इस एरिया के नीचे हम लोग प्लेस कर देंगे, थोड़ा बहुत आप नीचे भी स्टॉप लॉस को रख सकते। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होना चाहिए, ठीक है ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो कितना होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम होना चाहिए। मेरे इस सेटअप से आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा, 1:5 से लेकर 1:10 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, कम से कम 1:5, यानी कि अगर आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस डाला है तो आपको कम से कम 50 से 100 रुपए के बीच में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाला है तो आपको उस हिसाब से 100 से 200 रुपए के आसपास का टारगेट जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, हम लोगों ने ये स्टॉप लॉस यहां पर बिल्कुल नीचे यहां पर प्लेस कर दिया, करेक्ट। अब प्लेस कर देने के बाद हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पहला 1:5 का हम लोग रख लेते, हम लोग कोई कुछ भी नहीं देख रहे, चार्ट को देख ही नहीं रहे, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों ने रख लिया। कहां पर पता चलेगा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप देखो यहां पर, ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, यानी कि 40-42 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने हम लोगों को 200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हम लोग लॉस दे रहे हैं 0.92% का और प्रॉफिट बना रहे हैं 4.5% का, यानी कि 1% के लॉस के सामने सामने 5% का प्रॉफिट। ठीक है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्या ये मिला हम लोगों को, इसको हम लोग सीधा एक्सटेंड कर देते और एक्सटेंड कर देते। ठीक है, और एक्सटेंड कर देते, मिल गया, यहां कहीं पर आपका 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल गया। उससे भी ज्यादा, मतलब देखो आप 25 तारीख को आपने बाय किया था, आपका टारगेट जो है वो 28-29 तारीख को आ गया, 30 तारीख आते आते आपको कितना प्रॉफिट जो है वो मिल गया, क्योंकि 2 दिन तो होल्डिंग में आने के लिए लग जाएंगे। ठीक है, आज अगर बाय किया तो वो कल या परसों आपके होल्डिंग में आएगा, फिर आप उसको बेच सकते, यानी कि 2-3% के 2-3 दिन का तो होल्डिंग पीरियड रहेगा ही। तो 30 तारीख मान के चलते, 30 तारीख में स्टॉक यहां पर था, ठीक है, यहां कहीं, यहां इस पॉइंट पर, तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:8। ठीक है, 1:8, और करीब करीब हाई लगाया इसने यहां तक का हाई लगाया, आप देखो 1:10 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो इजीली मिल। तो ये सेटअप को हल्के में बिल्कुल भी मत, इसी सेटअप से पैसे बनते, इसको आप बार बार यूज करो, प्रैक्टिस करो, इसी से स्विंग ट्रेड ढूंढो, इसी से लो, तो आपको मिलेगा ट्रेड और बड़ा प्रॉफिट भी। अब देखो, आपको नहीं लगता 40 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने 100 क्वांटिटी में 4,000 का लॉस होता और आपको प्रॉफिट 400 450 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि करीब करीब 40,000 का प्रॉफिट। आप लोग अगर कैलसी करोगे इसके अंदर, ठीक है, कैलसी करोगे तो 450 पॉइंट के सामने अगर आपने 100 क्वांटिटी लिए तो करीब करीब 45,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 450 पॉइंट आपने किए और 100 की क्वांटिटी है तो करीब करीब 45,000 का प्रॉफिट 4,000 के स्टॉप लॉस के सामने। इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस सेटअप से ही मिल सकता है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, एंट्री और टारगेट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, दैट्स इट। एंट्री कर दी, स्टॉप लॉस डाल दिया, खत्म, छोड़ दो उसको। जैसे ही 1:5 के ऊपर जाए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, 1:2 1:3 रखना चाहते हो तो रखो, यानी 1:5 के ऊपर रखना चाहते हो तो रखो, यानी 1:5 पर एग्जिट कर दो, आपकी मर्जी। बेस्ट सेटअप है, इसको यूज करो। और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज यूज करना है तो धन का प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये आपको 4x तक का लीवरेज प्रोवाइड करता है बहुत सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर। तो आपको फ्यूचर में ऑप्शन में ट्रेड करने की जरूरत नहीं, उस झंझट से बाहर निकलो, इक्विटी, प्योर इक्विटी में ट्रेड करो, अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक निकालो। गिर रहा है मार्केट, वापस ऊपर जाएगा, है ना। मार्केट देखो, मार्केट गिरने के लिए गिरता है, वापस थोड़ा ऊपर आता है, यही हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ एंट्री की, यहाँ पर एग्जिट कर दी, वापस घूमते हुए स्टॉक में एग्जिट कर दी। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड पर 1:5 पे निकल जाना है, 1:10 पे निकल जाना है।
आपको, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप उसको जितना मर्जी चाहे होल्ड कर सकते हो, लेकिन डाउन ट्रेंड है, थोड़ा संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस गया खत्म कर दो, दूसरा कोई ट्रेड जो है, दूसरा कोई स्टॉक जो है आप ढूंढ सकते हो। इस तरीके से सेटअप के साथ ट्रेड करो, एमटीएफ फैसिलिटीज के साथ ट्रेड करो, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, एंड तक वीडियो को देखा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मार्केट में अगर आप नए हो तो थोड़ा संभाल करके ट्रेड करना, सीख करके ट्रेड करना, और सीखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, या फिर ऊपर एलटीपी कैलकुलेटर का मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का नंबर चल रहा है, वहां पर जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट करो, फोन करो मुझे और पूछो कि कब हम लोग सीख सकते हैं, कैसे हम लोग सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।